ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है और क्यों होती है। हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज डॉक्टर गुंजन, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस के अंदर होती है, आपके बच्चेदानी के अंदर होती है। अब इसके अलावा कहीं और भी प्रेगनेंसी हो, जैसे कि ट्यूब्स में या फिर सर्विक्स यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है उस वाले पार्ट में, या तो फिर सिजेरियन के स्कार में, तो ये सब जगह को हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये सारी प्रेगनेंसीज टर्म तक नहीं जा सकती, इसमें बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन सब जगहों पे जो बच्चे के ग्रोथ के लिए जो जगह चाहिए वो नहीं होता, तो इसीलिए ये टर्म प्रेगनेंसी तक नहीं जा सकती। और ऐसे प्रेगनेंसीज बीच में अबॉर्ट होते हैं, या तो फिर ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी हो तो वो ट्यूब के फटने का रिस्क है। तो आज हम बात करेंगे ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी ठहर रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अब ये क्यों होता है ये समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना होगा। नॉर्मली क्या होता है, हर महीने अंडेदानी से एक अंडा बाहर निकलता है, ये अंडा फिर ट्यूब्स में जाता है, और इसी समय जब आप नॉर्मल रिलेशन रखते हैं तो शुक्राणु बच्चेदानी से होते हुए ट्यूब्स में आते हैं, दोनों मिलकर यहाँ पे एम्ब्रियो भ्रूण बनाते हैं। और ये भ्रूण जब वापस यूट्रस में आता है तब फिर यहाँ प्रेगनेंसी होती है। अब इस नॉर्मल फंक्शन के होने के लिए इन ट्यूब्स का खुला होना तो ज़रूरी है, साथ में इसकी फंक्शनिंग ठीक होनी ज़रूरी है। फंक्शनिंग यानी कि इस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे ब्रशेस या माइक्रोसीलिया होते हैं जो कि इस एम्ब्रियो के, इस भ्रूण को वापस यूट्रस में ले जाने में हेल्प करते हैं। अब अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ये सीलिया डैमेज हो गए हैं या किसी भी कारण से ये सीलिया डैमेज हो गए हैं तो जो भ्रूण बनेगा ट्यूब के अंदर ये वापस यूट्रस के अंदर नहीं जा पाएगा और ये प्रेगनेंसी यहीं ट्यूब के अंदर ग्रो करने लगेगी, और इसे हम ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्यूब में उतनी जगह नहीं होती प्रेगनेंसी ग्रो करने के लिए, तो इस वजह से ये ट्यूब रप्चर हो सकता है और आपके पेट में ब्लड भर सकता है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है और इसमें इमरजेंसी में तुरंत में ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। अब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के कारण क्या हो सकते हैं, तो किसी भी कारण से अगर कोई भी इन्फेक्शन ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कि ये ट्यूब डैमेज हो गया है, ट्यूब की सीलिया डैमेज हो गई है, तो इस कंडीशन में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। ये नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या तो टीबी की वजह से हो सकता है। टीबी इंडिया में एक बहुत कॉमन कॉज है जिसकी वजह से कि ट्यूब्स खराब हो जाते हैं और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, या तो फिर ये ट्यूब बंद हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है, अब कई बार लोग अगर ट्यूब्स बंद हो गए हैं तो उसको खुलवाने का ऑपरेशन करवाते हैं, तो ऐसे ट्यूबल सर्जरीज की वजह से ये ट्यूब्स खुल तो जाते हैं पर उनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं हो रही होती, और इस वजह से जो भ्रूण ट्यूब के अंदर बनता है ये वापस बच्चेदानी में नहीं जा पाता और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये दो मेजर रीजंस हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को इंक्रीज करता है। एडवांस मैटरनल एज यानी अगर माँ की एज ज़्यादा है तो उस केसेस में भी ट्यूबल प्रेगनेंसी की, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। तो इसलिए अगर आपके ट्यूब्स बंद हैं या फिर HSG या SSG में डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके ट्यूब्स डैमेज्ड दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से फंक्शनिंग नहीं दिख रही है उनकी, तो वैसे केसेस में IVF आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। थैंक यू।